दरअसल मीरा वालिया के इंटरोगेशन में उन्होंने अपना हर गुनाह कबूल किया है। उन्होंने कबूल किया है कि मिस्टर वालिया के बच्चों को उन्होंने किडनैप किया था और जिसकी वजह से उनके दोनों बच्चे कृष्णा और अथर्व मारे गए। कुछ कबूल नहीं किया है तो वो है पानी का कत्ल। मेरे दिमाग से ये बात कैसे निकल गई? मीरा जान गई थी कि प्रणीता ही बानी है। अब जब बानी जिंदा है तो मीरा उसका खून क्यों कबूल करेगी? और मिस्टर आदित्य, हमने मीरा वालिया को बहुत समझाया कि एक हत्या की सजा भी वही होती है जो 2 हत्या की, लेकिन हमारे लाख समझाने पर भी उन्होंने बानी वालिया की हत्या कबूल नहीं की। लेकिन आप मेरी मां को इस सब में क्यों घसीट रहे हैं? उनका इस सबसे क्या लेना देना है? क्योंकि जिस रोज हत्या हुई थी उसके एक दिन पहले जिज्ञासा बाली जेल से फरार हुई थी। अब फ्लाइट लेके सीधा माउंट आबू गई थी। ये रहा रिकॉर्ड। कत्ल की रात जिज्ञासा वहां थी। और जब मीरा वालिया ने अपना गुनाह कबूल नहीं किया, हम फिर से क्राइम स्पॉट पर गए और हमें काफी सबूत मिले। ये रहे। और इन सबूतों के मुताबिक जिस रोज हत्या हुई थी उस रोज मीरा और बानी के साथ जिज्ञासा भी वहां मौजूद थी। तो 17 साल से जिज्ञासा ने ये क्यों नहीं बताया कि ये हत्या मीरा ने ही किया है? दरअसल ये मर्डर जिज्ञासा ने ही किया है। मिस्टर आदित्य, सारे सबूत मिसेस जिज्ञासा के खिलाफ हैं। क्या हम अपनी पत्नी को लेकर जा सकते हैं बानी वालिया के मर्डर केस में? अरे बकवास कर रही है? क्या बकवास है ये? जिज्ञासा, उस रात तुम माउंट आबू गई थी या नहीं? अरे आदित्य कैसी बात? इंस्पेक्टर साहब कह रहे हैं कि उस रात तुम माउंट आबू में थी, हाँ या ना? आदित्य, एक्सप्लेन। हाँ या ना? डोंट शाउट आदित्य। मैं माउंट आबू में मैं थी। ओह माय गॉड! ओह माय गॉड! इसका मतलब है कि बानी का खून। इसका मतलब कुछ नहीं है। मैं कह रही हूँ ना, मैं बताना चाहती हूँ। मेरी तरफ देखो ना आदित्य, आपको क्या लगता है मैं किसी का खून कर सकती हूँ? तुम्हारी जिज्ञासा खून नहीं कर सकती किसी का। मैं अपने बच्चों की कसम। झूठी कसम मत खाओ बच्चों की। अगर तुमने कुछ नहीं किया तो हमें बताया क्यों नहीं कि उस रात तुम माउंट आबू में थी? क्यों नहीं बताया कि मीरा ने बानी का खून किया? बोलो जिज्ञासा। मैं सोच रहा कि तुम बदल गई जिज्ञासा, लेकिन तुम नहीं बदली। इंस्पेक्टर साहब, इस औरत को ऐसे ले जाइए इसके पहले कि मैं उसे कुछ कर बैठूं। आदित्य मेरे पास। Hey! How dare you touch me? Out! आदित्य, आदित्य देखो मेरे परिवार वाले मुझे कैसे नफरत भरी निगाहों से देख रहे हैं। नहीं, 17 साल इंतजार किया मैंने। मैं फिर से ये झूठा इल्जाम अपने सर पे नहीं ले सकती। मैंने बानी का खून नहीं किया है। ठीक है, सब बानी का खून तुमने किया है। तुमने किया बानी का खून। खूनी हो तुमने किया बानी का खून। मेरी बात पर यकीन करो आदित्य, मैंने बानी को नहीं मारा। मैं इसे क्यों मारूंगी? नहीं, मैंने बानी को नहीं मारा। झूठ बोल रही हो तुम जिज्ञासा। उस रात तुम माउंट आबू में थी। झूठ बोल रही हो तुम। मैं मर चुकी है, लेकिन मैंने उसका खून नहीं किया है। अरे जो इंसान मर गया उसे मैं क्यों मारूंगी? और कैसे खून कर सकती हूँ उसका? झूठ बोल रही हो तुम जिज्ञासा। मैं कह रही हूँ ना बानी जिंदा है, मैंने बचाया उसे। जिंदा नहीं, बानी मर चुकी है। बानी जिंदा है आदित्य। मरे हुए इंसान का सारा नहीं अपने आप को बचाने के लिए तो बानी मर चुकी है। नहीं, बानी जिंदा है, जिंदा है। अगर बानी जिंदा है तो तुम कहाँ है? बानी ये क्या है? बानी ये फ्लोरिडा ही तो बानी है। मैंने बचाया उससे पहले।
बदलवाया इसका चेहरा। मैं कह रही हूँ ये बानी है, ये बानी है। अरे तुम बोलते क्यों नहीं? बोल दो ना सबको कि तुम बानी हो। मैंने किया तुम्हारे लिए सब कुछ। मैंने बदलवाया तुम्हारा चेहरा, मैंने बदलवाया डीएनए की रिपोर्ट, क्योंकि मैं नहीं चाहती थी कि कोई तुम्हें पहचान ले। I need to get off this plane. देखिए मुझे इस प्लेन से उतरना होगा। So you can't go off the flight. बात समझने की कोशिश करिए। I have to get off this plane. देखिए मुझे इस प्लेन से उतरना होगा। मिस्टर वालिया, आप सुन रहे हैं? मिस्टर वालिया, मैं बानी हूँ। मिस्टर वालिया, मैं बानी बोल रही हूँ। सर, हम ऐसा नहीं कर सकते। It is against norm. बात समझने की कोशिश करिए। I have to get off this plane. मिस्टर वालिया, सुनिए मिस्टर वालिया, प्लीज मिस्टर वालिया। सही कहा इंस्पेक्टर ने जिज्ञासा। यू आर सेट फ्री। तुम मुक्त हो, जेल से भी और हमारी जिंदगी से भी। आज से, अभी से ना तुम इस घर का हिस्सा हो, ना हमारी जिंदगी का। तुम तो इस घर का कलंक हो चुके हो। इस घर पे लगा हुआ ग्रहण इस परिवार की मान मर्यादा पे धब्बा हो चुके। और हम सब ये चाहते हैं कि इस ग्रहण को हम जिंदगी से हमेशा के लिए हटा दें। कोई हक नहीं तुम्हें यहाँ खड़े रहने का। किसको? किसके नाम चाहिए? जब तुम लौटी थी तो मुझे लगा था कि जिज्ञासा में औरत वापस लौट आई है, लेकिन नहीं, तुम्हारे अंदर का शैतान अभी जिंदा है। नहीं निकलेगा मेरे अंदर का शैतान। जब तक ये औरत जिंदा है, मेरे अंदर का शैतान जिंदा रहेगा। इसके घर में आने से पहले मैं ऐसे नहीं थी। तुमने देखा है मुझे। इस औरत के आने के बाद मेरे अंदर का शैतान जाग गया है। नफरत करती हूँ मैं इससे और जिंदगी भर नफरत करती रहूंगी मैं इससे। ऐसे ही रहूंगी मैं, नहीं बदलूंगी। एक्सेप्ट करते हो तो ऐसे एक्सेप्ट करो, वरना जाओ घर छोड़ के चली जाती हूँ। प्यार किया मैंने अपने परिवार से, हर एक इंसान से मैंने प्यार किया। अब भी प्यार करती हूँ और जब तक ये प्यार जिंदा है तब तक इसके लिए नफरत जिंदा रहेगी। कभी नहीं प्यार कर सकती मैं इससे, क्योंकि इससे मुझसे मेरा परिवार छिना है। ये पराई अब तुम लोगों को अपनी लगने लगी है। मैं अपनी, मुझे पराया कर दिया इसकी बातों पर विश्वास करके। जब देखो आपको इसकी साइड लेते रहता है। वो नफरत करती हूँ मैं इससे, नफरत करती हूँ, जिंदगी भर करती हूँ। और अगर तुम लोगों को प्रॉब्लम है कि मैं इससे नफरत करती हूँ तो ठीक है, तुम लोग रहो इसके साथ। मुझे नहीं रहना इस घर में, मैं घर छोड़ के जाती हूँ। जिज्ञासा आंटी, मैं आपको कहीं नहीं जाने दूंगी। मैं जानती हूं इन्होंने मेरा इस्तेमाल किया है, मेरी पहचान आप सबसे छुपाई है। मैं सब कुछ भूलने के लिए तैयार हूं, लेकिन मैं ये नहीं भूल सकती कि आज मुझे जो कुछ भी मिला है वो आपकी वजह से मिला है। ये क्या कर रही हो तुम बानी? जिज्ञासा ने तुम्हारे साथ इतना सब कुछ किया और तुम? हाँ, मुझे ये सब जिज्ञासा आंटी की वजह से मिला है। अगर जिज्ञासा आंटी 17 साल पहले मुझे बचाती नहीं तो बानी तो आप लोगों के लिए खत्म थी ना। जिज्ञासा आंटी, मैं जानती हूँ कि आप मुझसे बहुत नफरत करती हैं, लेकिन मैं ये भी जानती हूँ आपकी जान बसी है इस परिवार में। जिज्ञासा आंटी, मैं आपको कहीं नहीं चाहती।
धीरे धीरे मेरी बच्ची खुश रहे। और मुझे पहले से ही पता था, मेरा मन कहता था तू ही मेरी बानी है। बानी? मुझे पता था कि मेरी बच्ची आएगी वापस, मुझे पता था। बेटा प्लीज, आज करवा चौथ है, तुम उसकी हरकतों पर ध्यान मत दो। वो तो चाहती है ये कि हमारी ये पूजा बिगड़ जाए। वैसे भी कल के बाद तो हम उससे दूर ही होने वाले हैं। माँ, इस छोटी सी बच्ची को बख्श दो प्लीज, इसे बख्श दो। गोली चलानी है तो मुझ पर चला। तुम मेरी कुछ नहीं लगती है, इसलिए मैं जो ट्राई करूं, ना मुझे तुम्हारी एडवाइस की जरूरत है और ना ही तुम्हारी मदद की। हमें मालूम है आपने पापा से शादी क्यों की, आप इस घर में क्यों आए? पैसों के लिए ना? मैं वही देने ये लो और अपना मुंह बंद रखना। चलो आरती। मुझे आपसे कुछ नहीं चाहिए, विशेष भी नहीं, क्योंकि आप ही के कारण मेरे घर की खुशियां उजड़ी। तुम्हारे साथ कोई रिश्ता नहीं है। तुम सिर्फ मेरे पापा की पत्नी हो। मेरी माँ बनने की कोशिश मत करो। मैं जो चाहे करूं, जैसे चाहे, जिससे चाहिए झूठ बोलूं। ये मेरी जिंदगी। तुम होती कौन हो? मुझे किसी से कोई शिकायत नहीं है। शिकायत है तो बस अपनी किस्मत से। आज एक बार फिर मुझे मेरा सब कुछ मिल गया है, लेकिन फिर भी मेरी जीत अधूरी है, क्योंकि जिस इंसान के लिए मैंने ये सब कुछ किया, अपनी पहचान उनके सामने लाने की इतनी कोशिश की, और आज जब आप सब लोग जान गए हैं कि मैं बानी हूं, तो मिस्टर वालिया है ही नहीं यहाँ। जिस इंसान के सामने मैं अपनी पहचान पाना चाहती थी, जिनका चेहरा देखकर मैं अपना करवा चौथ का व्रत तोड़ना चाहती थी, उन्हें बताना चाहती थी कि मैं ही उनकी बानी हूँ, जो इतने सालों से उनके लिए व्रत रख रही हूँ, मैं आज 17 साल बाद अपना ये व्रत पूरा करना चाहती थी।
मिस्टर वालिया मुझे छोड़कर बहुत दूर चले गए। मैं तो हमेशा कहता हूं, अंत भला तो सब भला। पानी की 17 साल की तपस्या अधूरी नहीं रही, उसे उसका चांद मिल गया। तुम बानी को कैसे जानती हो? बानी और मुझ में कोई फर्क नहीं। What? यूं समझ लीजिए, बानी मेरी बेस्ट फ्रेंड है। राम 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 राम। गणेश जी करे सब कुछ ठीक हो जाए। गणपति जी, लेकिन तुम तो बंगाली हो ना? हाँ मिस्टर वालिया, भगवान तो एक ही होता है ना। चीजें रखकर भूल जाते हैं, कब सुधरेंगे आप? ये लीजिए। रोनीता, तुम्हें कैसे पता कि मैं अपनी घड़ी ड्रॉर में रखता हूँ? ये लो, पूरे 20 करोड़ है। यही चाहिए थी ना? पैसों के लिए किया ना सब कुछ।